हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि दुनिया की सबसे सस्ती वस्तु क्या है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मगध सम्राट बिंदुसार ने एक बार अपनी सभा में पूछा कि देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है। मंत्रिपरिषद तथा अन्य सदस्य सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि तो बहुत श्रम के बाद मिलते हैं, और वह भी तब जब प्रकृति का प्रकोप ना हो। ऐसी हालत में अन्न तो सस्ता हो ही नहीं सकता। तब शिकार का शौक पालने वाले एक सामंत ने कहा, राजन, सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है। इसे पाने में मेहनत कम लगती है, पौष्टिक वस्तु को खाने में मिल जाती है। सभी ने इस बात का समर्थन किया, लेकिन प्रधानमंत्री चाणक्य चुप थे। तब सम्राट ने उनसे पूछा, आपका इस बारे में क्या मत है। चाणक्य ने कहा, मैं अपने विचार कल आपके समक्ष रखूंगा। रात होने पर प्रधानमंत्री उस सामंत के महल पहुँचे। सामंत ने द्वार खोला। इतनी रात गए। प्रधानमंत्री को देखकर घबरा गया। प्रधानमंत्री ने कहा, शाम को महाराज यकायक बीमार हो गए हैं। राजवैद्य ने कहा है कि किसी बड़े आदमी के हृदय का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बच सकते हैं। इसलिए मैं आपके पास आपके हृदय का सिर्फ 2 तोला मांस लेने आया हूँ। इसके लिए आप 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले लें। यह सुनते ही सामंत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने प्रधानमंत्री के पैर पकड़कर माफी मांगी और उल्टे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा, इस धन से वह किसी और सामंत के हृदय का मांस खरीद लें। प्रधानमंत्री बारी बारी सभी सामंतों, सेनाधिकारियों के यहाँ पहुँचे और सभी से उनके हृदय का 2 तोला मांस मांगा, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ। उल्टे सभी ने अपने प्राण बचाने के लिए प्रधानमंत्री को 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। इस प्रकार करीब 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं संग्रह कर प्रधानमंत्री सवेरा होने से पहले वापस अपने महल पहुंच गए और समय पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। सम्राट ने पूछा, ये सब क्या है? तब प्रधानमंत्री ने बताया कि 2 तोला मांस खरीदने के लिए इतनी धनराशि इकट्ठा हो गई, फिर भी 2 तोला मांस नहीं मिला। राजन, अब आप स्वयं विचार करें, मांस कितना सस्ता है। जीवन अमूल्य है। हम यह न भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान उतनी ही प्यारी होती है, लेकिन वो अपनी जान बचाने में बेचारे असमर्थ होते हैं। और इंसान अपने प्राण बचाने हेतु हर संभव प्रयास करता है। साम दाम दंड भेद बोलकर, रिझाकर, डराकर, रिश्वत देकर आदि सब प्रकार से। लेकिन पशु ना तो बेचारे बोल सकते हैं, ना ही अपनी व्यथा किसी को बता सकते हैं। तो क्या बस इसी कारण उनसे उनका जीने का अधिकार छीन लिया जाए? दोस्तों, आपको ये रोचक प्रसंग कैसा लगा और आप शाकाहार को सपोर्ट करते हैं कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।